तुम्हारे लिए टिफिन लाए हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी उन एनिमे जिनके बारे में लोग अभी भी शायद ही बात करते हैं, पर वो हमारे नॉस्टैल्जिया को अभी भी हिट करती हैं। कहीं पे हमने इंट्रो भी सुन लिया फिर भी। तो मैंने सोचा अब एनिमे की बात हो ही गई है तो क्यों ना कार्टून्स पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन कार्टून्स इतने सारे थे कि किस किस को लिस्ट में डालता। पर वो वीडियो भी जरूर बनाऊंगा अगर तुम कमेंट में उसकी डिमांड करोगे तो मैंने सोचा कि अगर कार्टून पे वीडियो बनानी है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उससे जो खुद की एक प्रॉपर वीडियो डिजर्व करता है। बेन 10, वो सुपर हीरो जिसने हमें उन सब चीजों से पहले ही रूबरू करा दिया था जिससे एमसीयू अभी करा रहा है, वो भी बड़े गंदे तरीके से। अच्छा बात नहीं है। देखो बुरा मत मानना पर मैंने कॉमिक्स पढ़ी है और मार्वल मल्टीवर्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बड़े यूनिवर्स के चक्कर में एवरेज क्वालिटी वाली मूवीज हमें दे रहे हैं और फिर ये सोचते हैं कि यूट्यूबर्स अपना ज्ञान वगैरह दे के थ्योरीज वगैरह बना के सबको एक्साइटेड तो कर ही देंगे। मूवी में चीजें समझा कि हमको क्या करना। और इन सब में मैं लोकी को नहीं गिन रहा क्योंकि जब से उसने कदम रखा है एमसीयू में उसके साथ क्वालिटी हमेशा मिली है हमें। तो इन हालात में मैंने सोचा कि बात करते हैं अपने टाइम के उस सुपर हीरो कंटेंट की जो ये सब ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका है और वो भी क्वालिटी के साथ, यानी बेन 10। दुश्मन से लड़ता ये, सारी दुनिया की हिफाजत करता ये बेन 10। तो तुम्हें पता है वो एपिसोड जिसमें ग्वेन को ओमनीट्रिक्स मिलती है फिर ग्रैंडपा को ओमनीट्रिक्स मिलती है, पर बेन को सब कुछ याद रहता है। तो उस टाइम पे हम में से बहुत से उतने बड़े नहीं थे तो हमारे लिए भी वो एपिसोड उतना ही कंफ्यूज करने वाला था जितना कि बेन के लिए था। पर फिर बाद में हमें पता चला कि ये तो एक्चुअली प्रोफेसर पैराडॉक्स किसी और यूनिवर्स की कहानी हमें सुना रहे थे। फिर वो एपिसोड आया बेन 10,000 का और केन 10 का और हमें लगा ये बेन 10 का फ्यूचर है, पर असल में वो टाइमलाइन ही कोई और थी। मतलब हमें बिना कुछ ज्यादा एक्सप्लेन किए उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्स और टाइमलाइंस हमें दिखा दी थी। इससे पहले कि ये शो पूरी तरह से उस साइड को एक्सप्लोर करता, मतलब चाहे इसे किड्स शो या कार्टून का फॉर्मेट दिया गया था, पर फिर भी ये असल में एक प्रॉपर साई-फाई शो था जिसे आसानी से किसी एडल्ट टीवी चैनल पे लाया जा सकता था। हमें इसमें नल वॉइड भी दिखाया गया जो गैल्वन का बनाया एक डंपिंग यूनिवर्स था जिसे बाद में प्लमर्स एक जेल की तरह यूज करने लग गए। फिर सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स ने हमें स्पेस में दिखाया कि कितनी कहानियां हैं जो इस यूनिवर्स में गढ़ी जा सकती हैं। और फिर आया था बड़ा बेन 10 यानी एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन, और ये पता है एक माइनर से बदलाव को और डेप्थ में ले गया जिसे लोग उतना प्रेज नहीं करते। तुम्हें वो एपिसोड याद ही होगा कि बेन 10 के जो अल्टीमेट वर्जन्स थे वो सब बेन को मारना चाहते थे फ्री होने के लिए। When are you gonna get it through that thick skull that we're not part of you? We're individuals with our own hearts and minds and will. And we're sick of being trapped here in the Ultimatrix. पर वहीं एपिसोड में अजमत ये भी बताता है कि ओमनीट्रिक्स के बाकी एलियंस में खुद का ब्रेन नहीं है, वो बस डीएनए है जिनको बेन कंट्रोल करता है। The flaw that generated the self-actualized ultimates has been corrected. Any ultimates generated from this moment forth will simply be reflections of you, as was always intended. पर अगर तुम उस शो को ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि बेन की पर्सनैलिटी हर एलियन के साथ बदल जाती है, जो चीज छोटे बेन में भी दिखाई थी पर उतने डेप्थ में नहीं। रेथ और स्पाइडर मंकी जैसे एलियंस इसे प्रूव करते हैं। जरा इसे पकड़ना। कान खोल कर सुनो पैंटोफेज के राजा जेरेट, मैं अभी तुम्हारे गले के अंदर गया था। अगर तुमने लुओडास के साथ जंग शुरू की तो मैं फिर से वही करूंगा। अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो तुम्हारे अतिथियों का स्वेटर बना के पहनूंगा। तो मेरे दोस्त सोचो, क्रिएटर्स चाहते तो बेन को एलियंस की बस पावर्स दे सकते थे, पर नहीं, उन्हें पता था कि हर एक एलियन को एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी देना उन्हें और इम्पोर्टेंट बना देगा, और यही हुआ। हम कई एलियंस को उनके बिहेवियर की वजह से ही ज्यादा पसंद करते हैं। उसके अलावा हमने देखा इयॉन को, और ये तो वो विलन था जिसने पहले रेस अगेंस्ट टाइम वाले बेन को अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी, पर ग्वेन की मदद से उसने इयॉन को हरा दिया था। और फिर वो मेन बेन की टाइमलाइन में आ गया था जहां हम पहली बार बेन के असली फ्यूचर अल्टीमेट बेन 10,000 से मिले। मतलब बेन 10 धीरे धीरे यूनिवर्स, मल्टीवर्स, टाइमलाइंस और पावर का एक नया स्केल दिखा रहा था। वो भी तब साला जब अपन लोग कार्टून्स बस मजे के लिए देखा करते थे। और फिर केविन का फिर से मॉन्स्टर बनने वाला सीन जब बेन उसे मारने को तैयार हो गया था, जब उसने इको इको बन के बोला था कि एक वार और तुझे बिना दर्द के मौत मिल जाएगी। I'll try to make this as quick and painless as I can. One more should do it.
वो ससुरा पूरा गूज बम सीन्स था, क्योंकि बेन को हमेशा ऐसा दिखाया गया है जो सीरियस नहीं होता, जो हमेशा मजाक करता रहता है लड़ाई के बीच में भी। पर जब केविन हद से पार निकल गया तो बेन को रोकने वाला कोई नहीं था। बेन अपनी कभी पूरी पावर्स यूज नहीं करता फाइट्स में, क्योंकि वो कभी किसी को नहीं मारना चाहता जब तक कि नौबत ना आए। और उस एपिसोड ने बता दिया कि बेन कितना डरावना हो सकता है। और बेन बस पावर वाला बच्चा नहीं था, उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी। मतलब लड़ाई के बीच में भी उसे अगर कुछ दिख जाए तो वो उसे याद रह जाता था। एग्जाम्स में मस्ती करके भी वो ग्वेन के जितने नंबर ला सकता था। शायद मुझे ब्लास्टर के साथ ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना? मैं जाकर वही करता हूँ। बेन एक स्मार्ट बंदा था जो बिना ओमनीट्रिक्स के भी लड़ सकता था। बेन उस लेवल पे था कि वो यूनिवर्स पे राज कर सकता था, पर वो ट्रू हीरो था। बेन में हमेशा स्पाइडरमैन की झलक दिखती थी। और फिर आया यूनिवर्स जिसमें कई कैरेक्टर्स को नर्फ कर दिया। कई विलन्स जो पहले डरावने थे उनका मजाक बना दिया, कॉमेडी का डोज ज्यादा कर दिया। लेकिन फिर भी ओमनीवर्स ने जो कहानियां बताई हैं वो किसी भी एनिमेटेड और लाइव एक्शन सुपर हीरो शो ने नहीं बताई उस लेवल पे। और फिर भी सबको वो समझ आ गई थी। वो इतनी अच्छी थी कि उनकी एक एक स्टोरी पे अलग अलग वीडियो बन जाए, चाहे वो मल्टीवर्स का बेन हो या मेलवेयर। और एक और डाउट जो बहुत से लोग रखते हैं ओमनीवर्स से, तो कई लोग बोलते हैं कि उसमें पास्ट बेन के जो सीन्स थे और एलियंस दिखाए गए थे वो ओरिजिनल शो में थे ही नहीं। तो सिंपल है, हमें ओरिजिनल शो में बस एक गर्मी की छुट्टियां दिखाई गई थी, पर और भी लगी होंगी। डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी खुद उसके स्कूल के टाइम पर थी। और ओमनीट्रिक्स में एलियंस के 10-10 सेट होते थे जो सीरीज में बढ़ते रहते थे। तो ओमनीवर्स में प्लॉट होल्स नहीं है, वो सारी चीजें बस बैकग्राउंड में हुई हैं। तो हाँ, मानता हूँ कि ओमनीवर्स का आर्ट स्टाइल, उसकी कॉमेडी और उसकी कुछ चीजें चुप सकती हैं, पर ये बहुत सही शो था। और ऑफ कोर्स बेन 10 का पार्ट है तो इसे देखना तो था ही। अब आगे की बात करने से पहले मैं बता दूं कि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे WB बेन 10 का एक लाइव एक्शन यूनिवर्स बना सकता है। तो अगर नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देखना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि उन स्टूडियोज को पता चले कि हमें क्या चाहिए। और उस वीडियो में कमेंट जरूर कर देना कि तुम्हें मूवी चाहिए या नहीं। वहीं इस वीडियो के नीचे अपना फेवरेट एलियन जरूर कमेंट करना। अब मेरा बताऊं तो बहुत सारे हैं, सो एम्पायर, अपग्रेड, एक्सेलरेट, और मुझे एक्चुअली एलियन एक्स से ज्यादा बेबिग पसंद है, क्योंकि वो बड़ा है, डिजाइन बहुत कूल है और लेजर मारता है। और उसकी भागने की स्पीड कितनी तेज है, उसने उस कचरे वाले मॉन्स्टर को भागकर धरती से सूरज पे फेंक दिया था, बस इतनी स्पीड से। क्योंकि ये जिन क्रीचर्स का स्केल बड़ा होता है वो बहुत कूल लगते हैं। सोचो तुम रास्ते पे चल रहे हो और वे बिग दिखे इतना बड़ा। पर बाकी मूवीज और शो में क्या करते हैं कि उन बड़ी चीजों को स्लो कर देते हैं, जैसे तो बड़े होने पे वो स्लो मोशन में चल रहे हो, लेकिन वे बिग ऐसा नहीं था। तो हाँ, बाकी भी बहुत सारे कूल एलियंस हैं। और अभी मुझे चाहिए कि जैसे बेन 10,000 हो गया, वो अल्टीमेट वाला नहीं, वो केन 10 यूनिवर्स वाला, उस पर भी एक स्पिन ऑफ सीरीज बने। बाकी तुम कमेंट करना मत भूलना। और भी नॉस्टैल्जिक कार्टून पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। और मैंने करेज द कॉवर्डली डॉग पर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो वो भी जरूर देखना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।